श्यामनगर नामक शहर में निधि नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। निधि के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। इसी कारण उसके चाचा चाची निधि को अपने साथ रखते थे। एक दिन की बात है, निधि के चाचा को घर के काम से बाहर जाना पड़ता था। निधि के चाचा निधि की चाची से कहते हैं, सुनो, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तुम अपना और निधि का ध्यान रखना। निधि के चाचा ये कहकर चले जाते हैं। पीछे से निधि की चाची गुस्से में निधि को डांटती है, अरे ओ महारानी, सोती ही रहेगी या घर का काम धंधा भी करेगी? वो चाची, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उठने में जरा देर हो गई। जरा देर हो गई? बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। चल अब उठ और काम कर। आई बड़ी महारानी, कितना काम पड़ा है? अभी करती हूँ चाची। निधि बेचारी कुछ नहीं कहती और चुपचाप रोते हुए काम करती रहती। और जैसे ही शाम होती है, निधि खाना बनाने लग जाती है। इतने में ही निधि की चाची निधि को आवाज लगाती है, कहाँ मर गई? खाना बना कि नहीं? हाँ अभी लाई चाची। निधि अपनी चाची के लिए खाना लेकर जाती है। इतना समय लगता है खाना बनाने में? यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ये लो चाची आपका खाना। चाची खाना खाते खाते बड़बड़ा रही थी, छी, इतना बेस्वाद खाना, ये खाना तो कोई कुत्ता भी ना खाए। चल अब जा यहाँ से, जा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी या मुझे खाना भी खाने देगी? ये निधि के माँ बाप खुद तो मर गए और इसे मेरी छाती पर छोड़ गए। चाची, आप मेरे माँ पिताजी को कुछ मत कहो, वो इस दुनिया में है नहीं, फिर भी आप उन्हें उल्टा सीधा बोलती रहती हो। जबान लड़ाती है मुझसे, तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। फिर निधि की चाची निधि को जोर से थप्पड़ मारती है। निधि बेचारी रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। निधि सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे भूख की वजह से नींद नहीं आती। निधि रसोई में अपना खाना लेने जाती है। वो देखती है, ये क्या, चाची ने तो खाना बचाया ही नहीं। और फिर वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? यहाँ चाची मुझसे काम करवाती है और मुझे मारती भी है। निधि बेचारी उस दिन बगैर खाना खाए सो जाती है और अगली सुबह निधि बेचारी रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, लेकिन तब भी निधि की चाची उसे ताने मारने से बाज नहीं आती थी। अरे ओ महारानी, कपड़े ही धोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? अभी करती हूँ चाची। निधि जब घर का सारा काम कर लेती है, फिर जैसे ही शाम होती है, निधि पूजा करने मंदिर चली जाती है। निधि रोज शाम को मंदिर जाया करती थी। निधि भगवान के आगे आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और वो भगवान से मन ही मन बातें करती है। भगवान, मेरी चाची मेरे साथ परायों जैसा बर्ताव क्यों करती है? मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी मंदिर के पुजारी निधि को प्रसाद देते हैं। लो बेटी प्रसाद, भगवान सब ठीक करेंगे। निधि पुजारी जी से प्रसाद लेकर घर जाने लगती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बंदर मिलता है। वो बंदर निधि का दुपट्टा पकड़कर खड़ा हो जाता है। अरे छोड़ मुझे, छोड़, क्या चाहिए तुझे? लगता है इसे भूख लगी है। निधि के पास जो प्रसाद था वो उसे बंदर को खिला देती है और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। बंदर भी उसे बड़े प्यार से देख रहा था, जैसे वो उसे कब से जानता हो। निधि बंदर को प्रसाद खिलाकर घर चली जाती है। ऐसे ही निधि हर रोज मंदिर जाती और वो वहाँ उस बंदर को रोज कुछ न कुछ खिलाती। निधि की उस बंदर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। निधि उसे प्यार से शेरा कहकर बुलाती थी। बंदर भी रोज निधि का इंतजार करता था। ऐसे ही एक दिन निधि शाम को घर का काम निपटा लेती है। शेरा मेरा इंतजार कर रहा होगा, सुबह से भूखा होगा शेरा। निधि अपने हिस्से का खाना शेरा के लिए बचा कर रख लेती है। अपनी चाची की नजर बचाकर शेरा के लिए खाना लेकर मंदिर जाती है। जैसे ही शेरा निधि को देखता है तो वो दौड़कर निधि के पास आता है। हाँ, मुझे मालूम है कि तू मेरा इंतजार कर रहा था। देख, मैं तेरे लिए केले लेकर आई हूँ। शेरा केला और रोटी देखकर खुशी के मारे उछलने लगता है। निधि शेरा को अपने हाथ से केला खिला रही थी जब वो शेरा को रोटी और केला खिला देती है। शेरा, अब मुझे घर जाना होगा, नहीं तो चाची बहुत गुस्सा होगी। पता है, मेरी चाची मुझसे बहुत काम करवाती है और मुझे मारती भी है। वो मुझे खाना भी नहीं देती। निधि अक्सर इसी तरह शेरा से अपने मन की बात किया करती थी। शेरा भी उसके साथ घुल मिल गया था। वो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। शेरा निधि की हर बात समझता था। शेरा, अब मुझे घर जाना होगा, नहीं तो चाची बहुत नाराज होंगी। चल, अब मुझे घर जाने दे। शेरा था कि निधि को जाने ही नहीं दे रहा था। निधि शेरा को बहुत समझाती है पर शेरा निधि के साथ साथ उसके घर तक आ जाता है। शेरा, जा यहाँ से, अगर चाची ने तुझे मेरे साथ देख लिया ना तो चाची मुझे बहुत मारेगी।
शेरा निधि की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। निधि के घर आते ही उसकी चाची गुस्से में निधि के ऊपर बरसने लगती है। आ गई महारानी गुलछर्रे उड़ाकर। चाची आप ऐसे तो मत बोलो, मैं मंदिर गई थी। मुझे ज्यादा मत सिखा। रात होने को आई और अभी तक खाना नहीं बना। खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी या तेरा बाप? उस दिन भी निधि को उसकी चाची खूब जली कट्टी सुनाती है। निधि बेचारी चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपनी चाची को खाना देने चली जाती है। चाची को खाना खिलाकर वो रसोई का सारा काम निपटा कर खुद खाना खाने बैठ जाती है। आज भी खाने में बासी रोटी। निधि सुबह की बासी रोटी खाकर ही सो जाती है। ऐसे ही एक दिन निधि की चाची ने निधि को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। तभी घर पर निधि के चाचा आते हैं और वो निधि की चाची को बताते हैं, आज ही वकील साहब मुझे मिले थे। वो बता रहे थे कि निधि के नाम पर भैया भाभी बहुत सारी जायदाद छोड़ कर गए हैं। निधि को वो सारी जायदाद उसे उसकी शादी के समय मिलेगी। अगर इस बीच निधि को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद के हकदार उसके चाचा चाची होंगे। हम निधि की शादी करके उसकी अमानत उसे सौंप देंगे। ये सब सुनकर निधि की चाची मन ही मन सोचने लगती है, अगर ये सारी जायदाद मुझे मिल जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। इससे पहले कि ये सारी जायदाद निधि को मिले, ऐसा क्या करूं जिससे कि निधि की सारी जायदाद मुझे मिल जाए। निधि की चाची सारी रात सोचते सोचते निकाल देती है और अगले दिन निधि की चाची बाजार से बेहोशी की दवाई लेकर आती है और जैसे ही शाम होती है वो निधि के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती है। निधि जैसे ही मंदिर जाने के लिए निकलती है, अरे ओ महारानी, एक दिन मंदिर नहीं जाएगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कि घर में कितना काम पड़ा है? चाची मैं मंदिर से पूजा करके जल्दी ही आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे मंदिर जाने की। निधि मन में सोचने लगती है, शेरा सुबह से भूखा होगा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, मैं उसके लिए कैसे रोटी लेकर जाऊं? निधि बेचारी बेबस थी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। निधि भी अपने चाचा चाची को खाना खिलाकर खुद भी बेमन से खाना खा लेती है। खाना खाते ही निधि को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। उधर शेरा निधि का इंतजार कर रहा था कि निधि कब उसे खाना खिलाने आएगी, पर निधि नहीं आती। कुछ देर इंतजार करने के बाद शेरा सीधा निधि के घर पहुंचता है। शेरा देखता है कि उसकी चाची निधि को लेकर कहीं जा रही है। शेरा चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चलने लगता है। निधि की चाची निधि के हाथ पैर बांधकर उसे रेल की पटरी पर छोड़ देती है। मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। जैसे ही ट्रेन की आवाज आती है, ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई और मुझे यहाँ कौन लाया होगा? कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी निधि को शेरा दिखाई देता है। शेरा, शेरा जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे आकर बचाओ। जल्दी आओ शेरा, मेरी बंधी रस्सियां खोलो। शेरा दौड़कर निधि के पास आता है। वो उसकी सब बात समझ रहा था कि निधि उसे क्या कहना चाहती है। शेरा मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। इससे पहले कि ट्रेन आए तुम जल्दी से मेरी रस्सियां खोल दो। शेरा निधि के चारों तरफ देख रहा था। शेरा निधि की रस्सियां खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं खड़ी निधि की चाची ये सब देख रही थी। अरे नास पिटा बंदर कहाँ से आ गया? इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देखे मैं घर चली जाती हूँ, इससे मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। फिर निधि की चाची वहाँ से चली जाती है। इधर इससे पहले कि ट्रेन आती, शेरा निधि की रस्सियां खोलकर निधि को बचा लेता है। शेरा, शेरा अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मर जाती। फिर निधि शेरा के साथ घर आ जाती है और सारी बात अपने चाचा को बताती है। अरे निधि हमारी ही तो बेटी है, निकल जाओ मेरे घर से, फिर कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। मुझे माफ कर दो चाचा जी, चाची जी को माफ कर दो। चाची भी तो मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनते ही निधि की चाची निधि को गले लगा लेती है और वो निधि के साथ बड़े प्यार से रहने लगती है।